अगर कोई कंपनी अपने ऑपरेशन से पॉजिटिव कैश जनरेट करती है तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उस कंपनी को काफी अच्छा माना जाता है। ऑन दी अदर एंड ऐसी भी कंपनियां होती है जिन्होंने अगर गलती से भी अपने ऑपरेशन में पॉजिटिव कैश जनरेट कर लिया तो जो सबसे अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं, सबसे समझदार इन्वेस्टर्स होते हैं, वो उस कंपनी के शेयर्स को सबसे पहले बेचना शुरू करते हैं। इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऐसी ही एक सेक्टर की कंपनी है। अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में, इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये एक गुड़गांव बेस्ड कंपनी है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। मतलब ये कंपनी हाउसिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, एक्सटेंशन के लिए, रिन्यूअल के लिए या फिर न्यू हाउस परचेज के लिए लोन देती है। इसको हम बोलते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। 5 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक का ये कंपनी लोन देती है। लोन का टेन्योर अप टू 20 ईयर्स होता है। इस कंपनी के जो बोरोवर्स हैं उनमें से 75% के आसपास वो फर्स्ट टाइम बोरोवर्स होते हैं। फर्स्ट टाइम बोरोवर्स वो बोरोवर्स होते हैं जो जल्दी लोन की रीपेमेंट में डिफॉल्ट नहीं करते। ऐसे ही जो इस कंपनी के बोरोवर्स का प्रोफाइल है वहां पर अप्रोक्सीमेटली 97% वो वुमेन्स इन्वॉल्व होती हैं। इस कंपनी का जो एवरेज लोन टिकट साइज है वो काफी छोटा है। अगर किसी कंपनी का लोन टिकट साइज छोटा होता है तो वहां पर एनपीए होने के चांसेस कम होते हैं। जो फर्स्ट टाइम बोरोवर्स होते हैं वो भी लोन को टाइम टू टाइम रीपे करते रहते हैं, वहां पर भी एनपीए होने के चांसेस कम होते हैं। एंड नॉर्मली माना जाता है दैट जो वुमेन्स बोरोवर्स होते हैं वो लोन को कंटिन्यूअसली रीपे करते रहते हैं, वहां पर भी एनपीएस कम होते हैं। तो ये इस कंपनी का एक ओवरऑल बिजनेस प्रोफाइल है जो एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए एक आइडियल प्रोफाइल माना जाता है। अब ये कंपनी 1998 से इस बिजनेस में है। आज की डेट में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज में से एक है। इस कंपनी की ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों जगह प्रेजेंस है। ये कंपनी ऑनलाइन भी लोन देती है एंड ऑफलाइन भी लोन देती है। ये इस कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ्स हैं। अब जो ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं ये क्या करती हैं, एक जगह से लोन उठाती हैं एंड दूसरी जगह लोन दे देती हैं। जहां से लोन लेती हैं वो सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेती हैं एंड जहां पर लोन ये डिसबर्स करती हैं, जहां पर लोन ये देती हैं, वो महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देती है। एंड जो बीच में इंटरेस्ट मार्जिन बचता है वो इन कंपनीज का प्रॉफिट होता है। अब आप खुद देखो, अगर कोई पर्सन हाउसिंग लोन लेता है तो वो काफी लंबे टाइम पीरियड के लिए लेता है, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल तक के लिए। तो ये कंपनी क्या करती है, एक जगह से लोन लेती है, ज्यादा पैसे एक साथ आ जाते हैं, फिर धीरे धीरे उन पैसों को डिसबर्स करती रहती है, लोन देती रहती है। तो जो लोन लेना है इस कंपनी का वो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है एंड जो इस कंपनी का लोन देने का काम है वो इस कंपनी के ऑपरेशंस के अंदर आता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आता है। अब देखो, कंपनी ने लोन तो दे दिया एक बार में, बट वो लोन इस कंपनी के पास वापस 20 या 25 साल में आएगा। यही रीजन होता है कि जो इस तरह की कंपनियां होती हैं इनका ज्यादातर केसेस में जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होता है वो नेगेटिव होता है। एंड अगर किसी कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पॉजिटिव हो गया तो मान लो उस कंपनी के लिए बुरा टाइम शुरू हो गया। एंड यही रीजन है दैट इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो तीनों सालों में नेगेटिव है एंड ये अच्छी बात है। अब अभी तक इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 5500 करोड़ रुपीस का लोन डिसबर्स किया है। अगर अपने बिजनेस को और बढ़ाना है तो इस कंपनी को और लोन देना पड़ेगा, तभी तो इस कंपनी की इंटरेस्ट की फॉर्म में इनकम होगी। उसके लिए कंपनी को पैसे चाहिए, जिसके लिए कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। आईपीओ का टोटल साइज है 1200 करोड़ रुपीस का, जिसमें से 800 करोड़ रुपीस वो कंपनी के पास आएंगे एंड 400 करोड़ रुपीस जो इस कंपनी के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनके पास चले जाएंगे। एंड जो पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का ये कंपनी यूज करेगी फर्दर लोन देने के लिए, अपनी कैपिटल को बढ़ाने के लिए। 469 से 493 रुपीस का प्राइस बैंड है, 30 शेयर का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होने वाली है वो होने वाली है 14,790 रुपीस की। ऐसे ही 13 दिसंबर को इस कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है, 15 को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 20 दिसंबर को इस कंपनी की बोथ बीएसई एंड एनएसई में लिस्टिंग होने वाली है। सो अभी तक हमने इस कंपनी के बारे में जाना, कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर देखा। अब देखते हैं दैट इस कंपनी की बैलेंस शीट, इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, बेसिकली इस कंपनी के फाइनेंशियल्स इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये कंपनी एक जगह से लोन लेती है एंड दूसरी जगह लोन बांट देती है। बीच में जो इंटरेस्ट बचता है वो इस कंपनी का प्रॉफिट होता है। तो इस कंपनी का लोन, इस कंपनी का एसेट बेस वो इस कंपनी के रेवेन्यू के हिसाब से काफी बड़ा होता है एंड वो हमें दिख भी रहा है। अगर हम इस कंपनी का टोटल एसेट बेस देखें तो मार्च 2021 में इस कंपनी का जो टोटल एसेट बेस था वो था 2462 करोड़ रुपीस का, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में हो गया है 4295 करोड़ रुपीस का। रेवेन्यू इस कंपनी की 322 करोड़ रुपीस थी मार्च 2021 में, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 606 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई है। इस कंपनी का प्रॉफिट भी काफी अच्छा बढ़ा है। मार्च 2021 में इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट 87 करोड़ रुपीस था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 155 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गया है। ऐसे ही हम इस कंपनी की बोरोइंग्स देखें
तो मार्च 2021 में इस कंपनी की टोटल बोरोइंग्स थी 1480 करोड़ रुपीस की, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में हो गई है अप्रोक्सीमेटली 3000 करोड़ रुपीस की। ये पूरे सेक्टर में चलता है। इस तरह की कंपनीज का लोन बेस बहुत बड़ा होता है, एसेट बेस बहुत बड़ा होता है, रेवेन्यू लोन एंड एसेट के कंपेयर में काफी कम होती है। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो पैसे इस कंपनी के पास आएंगे, उन पैसों को कंपनी यूज करेगी अपनी कैपिटल को बढ़ाने के लिए। एंड जो कैपिटल होगी उसी में से ये कंपनी अपने कस्टमर्स को लोन डिसबर्स करेगी, लोन बांटेगी। सो अभी तक हमने इस कंपनी के बारे में जाना, कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर देखा, कंपनी का एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर देखा। अब देखते हैं दैट मार्केट में ये कंपनी किस तरह से परफॉर्म करती आ रही है। सी हाउसिंग फाइनेंस ये अपने आप में काफी पॉपुलेटेड सेगमेंट है। इस पर्टिकुलर सेगमेंट से काफी सारी कंपनियां मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड हैं। बेसिकली इस कंपनी ने अपने आईपीओ पेपर में जिन कंपनीज को अपना कॉम्पिटिटर रिकॉग्नाइज किया है वो कंपनियां हैं एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस इंडिया लिमिटेड, आवास फाइनेंसियर्स, होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड। ये कुछ कंपनियां जिनके साथ ये कंपनी डायरेक्टली कम्पीट करती है। अगर हम इस कंपनी को अपने कंपटीशन में रेवेन्यू वाइज कंपेयर करें तो ये कंपनी काफी छोटी कंपनी है, दैट मींस ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा है। ये कंपनी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज में से एक है। एंड जो इंटरेस्ट लेने एंड देने का डिफरेंस बचता है वो इन कंपनीज के लिए प्रॉफिट होता है। अब जो ये डिफरेंस है ये भी इस कंपनी का अपने कंपटीशन में ना तो बेटर साइड में है ना ही वर्स साइड में है। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी वाइज इस कंपनी से बेटर कंपनियां मार्केट में अवेलेबल है एंड वर्स कंपनियां भी मार्केट में अवेलेबल है। ऐसे ही जो इस कंपनी का एवरेज इंटरेस्ट इनकम है उससे बेटर कंपनियां मार्केट में अवेलेबल है एंड उससे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट वाली कंपनियां भी मार्केट में अवेलेबल है। तो बेसिकली ये एक ऐसी कंपनी है जो अपने सेगमेंट में एक ओके कंपनी है। बट अगर हम इस कंपनी की आईपीओ वैल्यूएशन देखें, पीई वैल्यूएशन देखें, तो जो इस कंपनी के ऑलरेडी लिस्टेड कॉम्पिटिटर हैं ये कंपनी उसी के आसपास की पीई वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। मतलब ये थोड़ा सा डेंजरस लग रहा है। क्यों? बिकॉज जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनियां हैं उनको हमने देखा है, टेस्ट किया है, काफी लंबे टाइम से वो लिस्टेड हैं, काफी अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं उन्होंने। एंड जिस वैल्यूएशन पर आज वो कंपनियां ट्रेड कर रही हैं वो एक किस्म से टेस्टेड वैल्यूएशन है। इस कंपनी के केस में अभी हमें नहीं पता दैट फ्यूचर में ये कंपनी किस तरह से परफॉर्म करे। तो बेसिकली ये एक अनटेस्टेड कंपनी है। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो दैट इस कंपनी का आईपीओ आएगा, अच्छा सब्सक्रिप्शन मिलेगा, बम्पर लिस्टिंग होगी, तो हो सकता है ऐसा ना हो, बिकॉज इस कंपनी का आईपीओ ऑलरेडी एक फेयर वैल्यूएशन पर आ रहा है। सो अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको आईपीओ में इन्वेस्ट ही करना है तो माइंडेड, अगर आप लकी हो, आपको इस कंपनी का आईपीओ मिल गया, अच्छी लिस्टिंग होती है 10-15% की, 20% की, 25% की, तो सोचना भी मत, इस कंपनी के आईपीओ को बेचो, जो भी शेयर्स आपको मिले हैं उनको बेचो, बाहर निकलो, थोड़ा सा वेट करो, उसके बाद दोबारा से इन्वेस्ट करने का सोचो। हाँ, अगर आप उनमें से हो जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता आईपीओ है या नहीं है, कंपनी अच्छी है, तो आई थिंक यू शुड लुक फॉर बेटर ऑप्शन। अगर वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।